इस अलौकिक गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, विद्या ने लोगों को विनम्रता दे करके पूजनीय बना दिया। विद्या कहते हैं भक्ति को। भक्ति ने लोगों को भक्ति प्रदान करके पूजनीय बना दिया। चाहे वो आत्मज्ञानी संत कबीर हों, तुलसी हो, मीरा हो, सूर हो, रविदास हो, रहीम हो, पलटू हो, व्यास हो, वाल्मीकि हो, मोहम्मद साहब हो, नानक जी हो, बुद्ध जी हो, या जितने भी आत्मज्ञानी संत आए। मेरे मित्रों, विद्या के बगैर, भक्ति के बगैर सब कुछ बेकार है। दे रहे हैं ना गोस्वामी जी कि भगत ही न गुण सब सुख से, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। कि भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, कि लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे नमक के बगैर सभी व्यंजन बेकार हैं, ठीक उसी तरह भक्ति के बगैर यह जितना भी संसार में धर्म की बातें हो रही हैं वह सब बेकार है। इसीलिए प्रभाव नहीं मिल रहा है, न आ रहा है। तभी तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि श्रुति पुराण बहु कहाऊं उपाई, लेकिन छूट न अधिक अधिक अरुझाई। कि श्रुतियों पुराणों में उपाय तो आत्मज्ञानी संतों ने दिया, लेकिन छूटने के बजाय और अझुराता जा रहा है। इस जीव को आज़ाद होना चाहिए, लेकिन यह जीव और बढ़ता जा रहा है। मेरे मित्रों, उपाय तो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको आखिर किस ज्ञान में वह लिखा गया है और किस ज्ञान में उस उपाय को किया कराया जा रहा है कि वह छूटने के बजाय, लोगों को स्वतंत्र होने के बजाय और लोग परतंत्र होते जा रहे हैं। यह हम आपको विचार करने की जरूरत है। जबकि भक्ति के लिए दिया गया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, लेकिन संकेत दे दिए कि बिन सत्संग न पावहि प्राण। कि अगर भक्ति को प्राप्त करना है तो आपको सत्संग चाहिए। सत्संग का मतलब सत्य का संग करना पड़ेगा, सत्य का अनुसरण करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा, सत्य के अनुसार चलना पड़ेगा। मेरे मित्रों, अब जो जिस ज्ञान के अंतर्गत वह विधि नियम दिए गए हैं, उसी ज्ञान के अंतर्गत अगर कर्म होंगे, वो भी सत्कर्म, तब न परिणाम आएगा। क्यों परिणाम नहीं आ रहा भाई? ऐसा तो है नहीं कि हम आप यह भीड़ वैसे ही इकट्ठा किए हुए हैं उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही ना। हाँ ठीक है, सांसारिक तौर तरीके से सब लोग भक्त हैं, लेकिन अलौकिक तौर तरीके से, संतों के तौर तरीके से भक्त वही है जो भक्ति को प्राप्त कर लिया है। ऐसे भक्त कोई नहीं बन सकता है। और भक्ति जिसको मिल जाएगी उसका प्रभाव दिए है कि जानब तै सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा।
कि जो भी आत्मज्ञानी संतों ने लखनी दिया है, संकेत दिया है, उसको सब लोग जान जाएंगे। कौन लोग? जो लोग उस भक्ति को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भक्ति प्राप्त करके ही संतों ने ग्रंथों की रचना किया है और संकेत भी दे दिया कि हिमा रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना, कि रघुपति की भक्ति का पंथ है इसमें। लेकिन इसको गोस्वामी जी बता रहे हैं कैसे लिखा गया है कि कल बिलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। कि बिना महेश का, बिना शिव का, बिना सत्य का आप उस पथ को, उस रास्ते का खोज कर ही नहीं सकते। मेरे मित्रों, क्योंकि यह अनमिल रखा गया है। गोस्वामी जी बता रहे हैं कौआ क की जगह खड़ाऊ ख है, गमला की ग की जगह घड़ी घ है। अब उसको जानना पड़ेगा। तो वह आप कब जान सकते हैं? जब शिव का प्रताप आपके अंदर आ जाएगा। शिव क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। जब सत्य का प्रताप आपके अंदर आ जाएगा तभी आप उसको जान सकते हैं, क्योंकि सत्य का प्रताप आने के बाद ही ग्रंथों की रचना किया गया है। वो तो साफ मना किए कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, और तिनको मानस अगमत जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। लेकिन आज तो आप देख ही रहे हैं कि सट्टा बांधा जा रहा है और दारू पी करके उन ग्रंथों को पढ़ा जा रहा है। ऐसा नहीं चाहिए। धर्म करने चले हैं लोग। मेरे मित्रों, और जब तक वह भक्ति नहीं मिलेगी तब तक कोई भक्त नहीं हो सकता। और जब भक्त नहीं होगा तो आप सुने होंगे कि भगत के बस में है भगवान। जब भक्ति ही नहीं हो सकता कोई, तो भगवान उनके बस में तो होंगे नहीं। जिस तरह से लोग भगवान को कैद में रखना चाह रहे हैं, यह तरीका गलत है। तभी तो आखिर लिखा गया सुत पुराण बहु कहूँ पाई, छूट न अधिक अधिका रुझाई। छूटने की बजाय और अझुरा जा रहा है। ये तो मनमानी हो रहा है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय, सदग्रंथ अदम्बिन निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। दम्भियों का जिनका चला हुआ है, वो अपने मत के अनुसार कल्पना करके नाना प्रकार का पंथ, नाना प्रकार का रास्ता खोल दिए, जो कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। खुद भी धोखा खा रहे हैं और लोगों को भी, पुण्य आत्माओं को भी धोखा दे रहे हैं। जो कि ग्रंथ बता रहा है कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। तो भी उस परमात्मा रूपी उस परम सत्य से किसी को डर नहीं लग रहा है। मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आप सबको नमस्कार।